प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना के अंदर अगर आपको अभी तक घर बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है, जो 1,20,000 रुपए की राशि मिलती है, ये अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला है तो अभी आप खुद से ही ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो। सेल्फ सर्वे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे इसका जो वेरिफिकेशन आप जल्दी से करवा सकते हो, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है PMAYG। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे मैंने इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम एक नए आवास के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए मेनू के सेक्शन में आना है। यहाँ पर 3 डॉट दिए गए हैं, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवास प्लस 2024 सर्वे, न्यू मेंशन यहाँ पर आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को केवाईसी करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में हम खुद से ही सेल्फ सर्वे कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन खुद से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली जो एप्लीकेशन दी गई है आवास प्लस, जो लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर मिलती है, इसको लिंक के आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो आप सभी के सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का पेज आएगा, जहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आप चूज करना चाहते हो सेलेक्ट करना। मैंने डिफॉल्ट इंग्लिश ही रखा है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो इनको भी आपको अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि असिस्टेड सर्वे के साथ ही में सेल्फ सर्वे का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, जिसमें कि आप बिना किसी सहायक के खुद से ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, आवास का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की और अभी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है आधार फेस आरडी वाली। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। दोबारा से आप वापस आओगे, इस एप्लीकेशन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ सर्वे के आइकन पे ही क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने ऑथेंटिकेट किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पर फोटो को कैप्चर करने का जो पेज है वो आ चुका है, जहाँ पर आप सभी को इस सर्कल के अंदर अपना फेस रखना है और ध्यान रखना है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग पड़ रही हो, आपने सन ग्लासेस या फिर मास्क वेयर ना कर रखा हो। तो यहाँ पर एक दो बार अपनी आंखें ब्लिंक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। मेरे केस में आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी डिटेल्स थी वो भी यहाँ पर फिच होकर के आ चुकी हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक पिन सेट करना है कि दोबारा से हम आए इस एप्लीकेशन के अंदर तो हर बार हमें ये प्रोसेस कंप्लीट ना करना पड़े। तो इसके लिए 4 डिजिट का पिन आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा। हमने यहाँ पर फिल किया। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट पिन हम इंटर करेंगे और क्रिएट पिन के आइकन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सभी के सामने सेम इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने पंचायत का जो नेम है, जो भी ग्राम सभा है, इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपने विलेज का जो नेम है यहाँ से सेलेक्ट करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जैसे कि आप देखोगे कि मैंने ये जो प्रोसेस है कंप्लीट किया है, तो हमारे सामने ऐड एडिट सर्वे का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो हम जैसे कि यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो इस ऐड वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपना जो नेम है वो इंटर करना है, जो कि आपके आधार कार्ड पर जैसा नेम है सेम वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी आधार के हिसाब से ही मिलान करके आप सभी को बेनिफिट देती है। तो यहाँ पर जो परिवार का मुखिया है उसको अपना जो नेम है इंटर करना है, अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको जॉब कार्ड नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिलता है। ये जो जॉब कार्ड है ये नरेगा जॉब कार्ड, यानी कि नरेगा के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वही आपको इंटर करना है। अब नरेगा का जॉब कार्ड नंबर इंटर करने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो कि आप देखोगे कि जो डिजिटल जॉब कार्ड होता है जिसपे कि आपको किस इस तरीके का नंबर मेंशन होता है, यही जो नंबर है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। सोशल आपकी जो भी कैटेगरी है, SC ST या फिर आप OBC अदर कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपकी जो एज है करंट में कितने साल है, जितने भी सालों के आप हैं फिल करना है। यहाँ पर आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने मैरिड सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हम अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम किनका इंटर करने वाले हैं। तो कोई भी महिला अगर अप्लाई कर रही है तो उसे अपने हस्बैंड का जो नेम है वो इंटर करना है
बाकी पुरुष है तो फादर के आइकन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जिसका भी नाम आप एंटर कर रहे हो, फादर या फिर हस्बैंड का, यहाँ पर आपको फिल करना है। और इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है आप सभी को एंटर करना है। लिटरेसी के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो इलिटरेट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, उसे ये जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगला सेक्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, जहाँ पर आप सभी को कई सारे काम दिखाए गए हैं। तो ये जो व्यक्ति है जिसका आप यहाँ पर आवास के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर इनका क्या वर्क है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि कोई लेबर है, हॉकर है, स्ट्रीट वेंडर है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। परिवार के अंदर टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, जो भी राशन कार्ड में सदस्य ऐड हैं उनको मिला करके यहाँ पर टोटल कितने परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे कि आवेदक को मिला करके टोटल 3 लोग हैं, तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। कोई भी डिसेबल पर्सन है, अगर किसी भी तरीके का कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्रिटिकल इलनेस वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि कोई भी गंभीर बीमारी से अगर परिवार के अंदर ग्रसित है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो नन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। फैमिली इनकम वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें कि परिवार की सालाना कितनी इनकम है यहाँ पर आपको बताना है। तो जो भी वार्षिक आय है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस तरीके से हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दिया है। हमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहला स्टेप फिल होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, जहां पर आपको फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स है वो ऐड करना है। तो मेरे केस में जैसे कि हमने 3 मेंबर वहां पर टोटल ऐड किए थे, तो 2 लोग जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके नाम हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका जो नाम है आधार पर जैसा है सेम एंटर करना है। आधार नंबर फिल करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। परिवार का जो मुखिया है, जो शुरुआत में आपने जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया है, उनसे क्या इनका रिलेशन है, तो कई सारे रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं, सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं एक महिला का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो इनके हस्बैंड का डिटेल अभी फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड सिलेक्शन कर दिया है। इसके बाद में जो भी एज है यहाँ पर वर्षों के अंदर इंटर करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है सिलेक्शन करना है। मोबाइल नंबर इंटर करना है। लिटरेसी के सेक्शन में आना है। कई सारे स्लैब दिए गए हैं, जिस तरीके से बेसिकली आपने डिटेल अपनी इंटर की है उसी तरीके से यहाँ पर फैमिली मेंबर के सेक्शन में आ करके भी परिवार के जो अन्य सदस्य उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, अगर कोई काम नहीं करता जैसे कि कोई हाउसवाइफ है उसकी डिटेल आप इंटर कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर एक्टिविटी अगर देखने को नहीं मिलती है तो नन वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर देना है। डिसेबल पर्सन ये है नहीं, यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक जो मेंबर है हमने इनका जो नेम है यहाँ पर ऐड कर लिया है। दोबारा से एक और मेंबर हमें ऐड करना, तो उनका भी फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमें जैसे कि कोई परिवार का बच्चा बचा हुआ है उसको ऐड करना, तो यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम है आधार पे इंटर करना, आधार नंबर फिल करना है। सेम उसी तरीके से मैंने प्रोसेस को फॉलो करके 2 मेंबर के जो नेम है हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेलेक्ट बेनिफिशियरी के सेक्शन में तीनों ही मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। आवेदक को मिला करके 2 जो हमने यूनिट ऐड किए हैं वो सारे नाम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि महिलाओं के नाम से ही आवास का जो बेनिफिट है वो दिया जा रहा है। तो परिवार के अंदर कोई भी अगर महिला है, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो, तो उसके नाम से ही आपको आवास के लिए अप्लाई करना होगा। इन केस परिवार के अंदर अगर कोई महिला नहीं है तो उस केस में ही यहाँ पर पुरुष के नाम से आवास का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने महिला के नाम से ही अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन किया है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन यहाँ पर करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको फेस अपना सेंटर में रखना है। जैसे ग्रीन यहाँ पर ये हो जाता है, आंखें 1-2 बार आपको ब्लिंक करना है। आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो होने के बाद में आपकी जो केवाईसी डिटेल है यहाँ पर आ जाएंगी। आपको यहाँ पर ओके की टैब पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी के सामने बैंक डिटेल को ऐड करने का जो पेज है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो एक ऑप्शन मिलता है डोंट हैव बैंक अकाउंट डिटेल। तो परिवार के पास में अगर कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं है, आप बाद में भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ ही के साथ ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएं। तो यहाँ पर जैसे कि बैंक एंड पोस्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि किस तरीके की बैंक है आपकी, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर खाता है या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है, कमर्शियल बैंक है। तो जैसे कि हम एक कमर्शियल बैंक की डिटेल ऐड करने वाले हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, तो इस तरीके की बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर इस टैब पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपनी बैंक का जो नेम है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच है उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। तो आपका जो आईएफएससी कोड यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है।
अब आप सभी को अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है, कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है और आपकी बैंक में जिस तरीके से आपका नेम है सेम उसी तरीके से नेम को टाइप करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको सही तरीके से सिलेक्शन करना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तय होने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सर्वे के टाइम पर परिवार के पास में खुद का घर था या फिर रेंटेड में रह रहा है, तो आपके केस में जैसा है सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि करंट आपका जो घर है वो पक्का था, कच्चा था। मेरे केस में जैसे कि कच्चा ही है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में नंबर ऑफ रूम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर परिवार के पास में कितने टोटल रूम है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो आपके केस में जो भी चीज़ें लागू होती हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको इंटर करना है। टॉयलेट फैसिलिटी है परिवार के पास में, तो अगर लैट्रिन बनी हुई है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेन सोर्स इनकम का क्या है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कोई भी लेबर का वर्क करता है, पार्ट टाइम कोई जॉब करता है या फिर रैक पिकर है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं मिलती है तो नन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि परिवार के पास में कोई 4 व्हीलर 3 व्हीलर व्हीकल तो नहीं है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये आपको एक रिलीफ दे दी है कि 2 व्हीलर व्हीकल अगर है तो आपको आवास का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि बाइक आपके पास में है तब भी आप आवास के लिए बेनिफिट ले सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पर जैसे कि 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई व्हीकल नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में जैसे कि ट्रैक्टर अगर आपके पास में है, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाला कोई इक्विपमेंट है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। परिवार के पास में कोई क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास में नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। परिवार की जो इनकम है मंथली 15,000 रुपए से ऊपर तो नहीं है, तो मेरे केस में नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स भी हम जमा नहीं करते हैं, कोई प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर पेमेंट हम नहीं करते हैं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। परिवार के पास में 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है जो सिंचित है, नहर से सिंचाई होती है या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो मेरे केस में ऐसी कोई ज़मीन मेरे पास ज़्यादा है नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 5 एकड़ से ज़्यादा उस किसान के पास कोई ज़मीन तो नहीं है जो प्राकृतिक चीज़ों से ही केवल सिंचाई संभव होती है, जैसे कि बारिश, तो मेरे केस में नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर तो नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास में रहने के लिए अभी कोई भी घर नहीं है, तो उसमें यस करना है, मेरे केस में नहीं ही रहेगा। कोई भिक्षा तो नहीं मांगता है, तो मेरे केस में नहीं है। मैनुअल स्क्वेंजर्स, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सफाई का काम करता है, तो उसे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में पूछा जाता है कि आप जनजातीय समूह से तो नहीं है, मेरे केस में नहीं है। कानूनी रूप से मुफ्त बंधुआ मजदूर तो कोई नहीं है, तो मेरे पास में ऐसा कुछ है नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके पास में घर बनाने के लिए जमीन है, तो यस यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी आवेदक ऐसा है जिसके पास में जमीन भी मौजूद नहीं है, तो उसे नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में आप सभी से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है वो आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, इससे पहले कभी आपने बेनिफिट लिया तो नहीं है। तो यहाँ पर भी हम पहली बार इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो यस के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि जियो टैगिंग के माध्यम से आपको अपनी जो फोटो है वो कैप्चर करना होगा। यानी कि अभी आपका जो करंट में जो आवास है, जो घर है आपका, उसकी जो फोटो है वो आपको कैप्चर करना है, जिसमें कि 2 फोटो आपको लेना है, एक तो बाहर से और एक आपको नज़दीक से फोटो को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर मैंने कैप्चर के आइकन पे क्लिक किया है। तो पहली जो फोटो है हमने कैप्चर कर दिया है, किस तरीके का घर हमारा दिखता है अभी। और यहाँ पर एक और भी फोटो आपको कैप्चर करना है जिसमें कि ये साबित हो सके घर आपका किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है अभी। तो इसको मैंने कैप्चर कर दिया। कोई रिमार्क आपको देना है, बताना है कि भाई मेरा घर इस तरीके का है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ घर के जो टाइप है वो यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें कि अब जो नया आप अपना जो आवास बनाना चाहते हो, तो ये जो आवास है किस तरीके का बनाना चाहते हो, तो इसमें कई सारे डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप चाहो तो इनमें से इनका सिलेक्शन कर सकते हो। इसी के साथ में आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि मैसन ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, तो घर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग है, अगर घर बनाते साथ ही में आपको ये भी बेनिफिट मिल जाए तो आप ले सकते हो स्वेच्छा से। अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो कि काम सीख करके आगे रोज़गार भी आपको मिल जाए, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में जिस भी तरीके का घर रखना है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पूरी एक समरी आ चुकी है, जहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से आपको मिलान कर लेना है।
तो कोई चीज़ गलती से गलत तो इंटर नहीं हो गई है। मेरे केस में सारी चीज़ें परफेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। डिक्लेरेशन में आपको येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर लेकिन अभी कुछ आपको चीज़ें फिर भी करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर सर्वे को कंप्लीट करने के बाद में। ये जो सर्वे का डेटा है ये अपलोड करना होगा, क्योंकि ये जो डेटा है अभी गवर्नमेंट के पास में सेंड नहीं हुआ है। तो इसके लिए डैशबोर्ड पर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, अपलोड सेव्ड सर्वे डेटा वाला। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर दर्ज किया है वो यहाँ पर एप्लीकेशन पहले से दिखाई जा रही है। तो जैसे कि हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक ही एप्लीकेशन है। वैसे तो ये एप्लीकेशन पहले जैसे कि ऑफिसर्स के लिए होती थी तो एक साथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करूंगा और अपलोड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमने यहाँ पर सर्वे का जो डेटा है वो भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर एक बार गवर्नमेंट की तरफ से आपने जो भी डिटेल यहाँ पर शेयर की है उनके हिसाब से वेरिफिकेशन होगा और आपकी जो एलिजिबिलिटी है अगर तय होती है तो इस योजना के अंदर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक नए आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप सभी के घर के पते पर वेरिफिकेशन के लिए एक बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, जिनकी तरफ से वेरिफिकेशन जैसे होता है उसके बाद में आपका जो नाम है योजना के अंदर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाता है और सरकार की तरफ से आपको 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है घर बनाने के लिए, जो कि टोटल 3 किस्तों के अंदर आपको पैसा मिलता है। तो आप सभी को इस योजना के बारे में अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी अगर आपका जॉब कार्ड नहीं बना है या फिर आपको उसका नंबर नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था किस तरीके से अपना जो जॉब कार्ड नंबर है आप निकाल सकते हो। तो उसे एक बार जरूर चेकआउट करना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद।